स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में। आज मैं आई हूँ थावे वाली माता के मंदिर में। यहाँ का नज़ारा देखिए, चारों तरफ रंग बिरंगी दुकानें सजी हुई हैं। मैंने भी यहीं से अपना प्रसाद लिया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये पवित्र मंदिर बिहार के गोपालगंज जिले में स्थित है और थावे वाली माता का मंदिर यहाँ के सबसे पूजनीय स्थलों में से एक है और इसकी मान्यता बहुत ही गहरी है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। माँ थावे वाली को सिंहासनी देवी के नाम से भी जाना जाता है और कहा जाता है कि वे अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। दूर दूर से भक्त यहाँ अपनी श्रद्धा लेकर आते हैं। नवरात्रि के समय तो यहाँ भक्तों की बहुत ही भीड़ होती है और मंदिर तक पहुँचने के लिए बहुत से रास्ते बने हुए हैं। आप किसी भी रास्ते से मुख्य मंदिर की तरफ जा सकते हैं। अभी मैं आ चुकी हूँ मंदिर के मुख्य द्वार पर और यहाँ का नज़ारा देखिए कितना सुंदर है। तो चलिए जूता चप्पल स्टैंड में अपने जूते चप्पल उतार कर चलते हैं मंदिर के अंदर और माता रानी के दर्शन करते हैं। मेरे साथ वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें ताकि आप इस अद्भुत मंदिर की यात्रा का अनुभव ले सकें। अंदर का नज़ारा तो और भी खूबसूरत और मनमोहक है। क्या आपने कभी इस मंदिर के बारे में सुना है या आप कभी इस मंदिर में आए हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चारों तरफ इतनी सकारात्मक ऊर्जा हो रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ भक्तों की काफ़ी भीड़ लगी हुई है और भक्त दूसरे रास्ते से भी अंदर की तरफ आ रहे हैं। हर कोई माता रानी के दर्शनों के लिए अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा है। तो चलिए साथ में दर्शन करते हैं माता रानी के भव्य और दिव्य स्वरूप के। तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आस्था और भक्ति के इस पवित्र स्थान पर मैंने एक ऐसी व्यवस्था देखी जिसने मुझे बहुत ही निराश कर दिया। ये देखकर बहुत ही दुख हुआ कि यहाँ पर कुछ पंडित इतनी ज़्यादा लालची हैं कि बिना पैसे के वो आपके प्रसाद को छू तक नहीं रहे थे। हद तो तब हो गई जब वो माता रानी की मूर्ति के सामने खड़े हो गए और हमें ठीक से दर्शन भी नहीं करने दिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने उन्हें पैसे नहीं दिए थे। ये देखकर बहुत ही बुरा लगता है कि जिनके पास पैसे नहीं हैं, चढ़ाने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं है, क्या उन्हें माता रानी का आशीर्वाद नहीं मिल सकता? क्या भगवान और भक्त के बीच भी पैसे की दीवार खड़ी हो सकती है? ये व्यवस्था मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगी। मुझे लगता है कि आस्था सबके लिए समान होनी चाहिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब मैं आ चुकी हूँ मंदिर परिसर के बाहर और आपको एक और महत्वपूर्ण स्थान दिखाने जा रही हूँ। ये है माता रानी के परम भक्त रहसु भगत का मंदिर। आपको याद होगा मैंने वीडियो की शुरुआत में भी आपको बताया था कि कैसे माता रानी रहसु भगत की पुकार पर कामाख्या से चलकर यहाँ आई थी। ये मंदिर उन्हीं महान भक्त को समर्पित है। ये देखकर कितना अच्छा लगता है ना कि माता के मंदिर के साथ ही उनके भक्त का भी सम्मान किया गया है। ये हमें सिखाता है कि भक्ति में कितनी शक्ति होती है। अब मैं आपको बता दूं कि रहसु भक्त कौन थे। तो रहसु भक्त थावे में रहने वाले माता रानी के एक सच्चे भक्त थे। कथा के अनुसार जिस समय हथुआ के राजा मनन सिंह का शासन था, उनके राज्य में भयंकर अनाज का अकाल पड़ गया था। ऐसे में रहसु भगत अपनी भक्ति की शक्ति से घास से अनाज निकालते थे जिससे वहाँ के लोगों को भोजन मिलता था। जब राजा मनन सिंह को ये बात पता चली तो उन्हें लगा कि रहसु भगत जो है वो एक ढोंगी है। राजा ने रहसु भगत से कहा कि अगर वह सच्चा भक्त है तो माता रानी को थावे में बुलाकर दिखाए। रहसु भगत ने राजा से विनम्रतापूर्वक कहा कि अगर माता रानी यहाँ आई तो राजा का राजपाट नष्ट हो जाएगा।
लेकिन राजा को तब भी रहसु भगत की बात पे विश्वास नहीं हुआ। तब रहसु भगत ने माता कामाख्या से प्रार्थना की। अपने भक्त की पुकार सुनकर माता रानी कामाख्या से थावे के लिए चल पड़ी थी। जैसे जैसे माता रानी आगे बढ़ रही थी, राजा के महल की दीवारें और इमारतें ढहने लगी थी। इससे राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत ही देर हो चुकी थी और लास्ट में माता रानी रहसु भगत का ही सिर फाड़कर प्रकट हुई थी और राजा का उसी टाइम से पूरा राजपाट नष्ट हो गया था। रहसु भगत को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इसी तरह रहसु भगत की सच्ची भक्ति के कारण माता रानी ने थावे में अपना धाम स्थापित किया, जिसे आज थावे वाली माता के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि आपने वीडियो में देखा है, मंदिर में काम चल रहा है। शायद मंदिर को पूरी तरीके से नया बनाया जा रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइम का ये मंदिर हो चुका था, तो समय समय पर मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाता है। और देखिए यहाँ पे ये पूरी मार्केट लगी हुई थी, जहाँ से आप अपने घर के लिए प्रसाद, श्रृंगार का सामान सब कुछ लेके जा सकते हैं। मंदिर के अंदर तो एकदम से शांति थी, लेकिन बाहर आके तो बिल्कुल माहौल ही बदल जाता है। बाहर देखिए कितनी चहल पहल है, रंग बिरंगी दुकानें सजी हुई हैं और हर तरीके का यहाँ सामान मिल रहा है। प्रसाद से लेकर हर एक चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं, खाने पीने की, और रंग बिरंगी बहुत सी वस्तुएं यहाँ पर मिल रही हैं। माता का मंदिर सुबह 4 बजे खुल जाता है और रात के 9 बजे तक खुला रहता है। आप किसी भी समय यहाँ पर आकर दर्शन कर सकते हैं। लेकिन सबसे जो बात यहाँ की खटकी है, वो यहीं पुजारियों की लगी है कि जिनके पास पैसे हैं वो यहाँ पर आराम से दर्शन कर सकते हैं, और जो उनको चढ़ावा यहाँ पे नहीं देगा, वो ना तो उनका प्रसाद चढ़ाएंगे माता को और ना ही उन्हें ठीक से दर्शन करने देंगे। बस वो माता रानी को समझ रहे हैं कि वो हमारी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जिसको हम पैसे लेके ही दिखा सकते हैं। भक्तों की आस्था के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ बहुत ही गलत है। शायद मेरी तरीके से आप में से भी किसी को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी होगी। तो यहाँ जिस भी प्रसाद की दुकान से आप प्रसाद लेते हैं, उन्होंने अपनी ही पार्किंग की व्यवस्था कर रखी है। आप उन्हीं की पार्किंग में अपनी गाड़ी 2 व्हीलर 4 व्हीलर खड़ी कर सकते हैं। और अगर आप प्रसाद बाहर से लेते हैं तो इन्होंने अपनी पेड पार्किंग भी बना रखी है, आप वहाँ पे अपनी पार्किंग कर सकते हैं। ये भी देखिए, मैंने 100 रुपये में प्रसाद लिया था, जिसमें नारियल है, बिंदी, सिंदूर, अगरबत्ती और इलायची दाना दिया हुआ है, और ये साथ में रुमाल है जिसमें सब कुछ बांध के दिया था। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।